वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू online.com यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपीएससी के एनडीए 2020 का जो फॉर्म रिलीज हो चुका है उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप ऑनलाइन में करेंगे और फॉर्म फिलअप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स, ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो डिटेल में स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एनडीए के रिलेटेड फ्यूचर के जितने नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम डिटेल्स मैं सारे नेक्स्ट वीडियो में डालता रहूँगा। तो हम लोग पहले जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट है, उसमें चले जाते हैं लिंक में क्लिक करके। देखिए ये 16 जून को रिलीज़ हो चुका है और डिटेल में यहाँ पे सारे दिया हुआ है। तो पहले देखिए कि वैकेंसीज 413, 370 इन एनडीए और नोबेल एकेडमी के लिए 43 है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? Candidate must be unmarried male and must be citizen of India, a subject of Nepal। और एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है 2 जनवरी 2002 टू 1 जनवरी 2005। मतलब कि 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2005 के अंदर डेट ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है सारे कैंडिडेट के लिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? फॉर आर्मी विंग्स एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी 12th क्लास पास 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट बोर्ड और ए यूनिवर्सिटी। और एयरफोर्स और नोबेल विंग्स के लिए 12 अपियर्ड और पास्ट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। और फीस जनरल ओबीसी के लिए 100, SC ST के लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड है। फ़ीस आप लोग ऑनलाइन में भी पे कर सकते हो और पे बाय कैश बैंक में जाके डिपॉजिट भी कर सकते हो। और ये सारे आपको 6 जुलाई के अंदर करना है। अगर कैश डिपॉजिट करोगे तो 5 जुलाई के अंदर। देखिए यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स के लिए 300 मार्क्स और जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसके लिए 600, टोटल 900 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ये जो टोटल नोटिफिकेशन है उसमें से आप लोग डिटेल सिलेबस कलेक्ट कर लेना। तो चलिए डायरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक में चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए एनडीए 2 नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन 2020 16 जून को रिलीज हो चुका है। 6 जुलाई तक चलेगा 6 PM तक। और यहाँ पे पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। आप पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करने के बाद पार्ट 2 एक्टिवेट होगा और पार्ट 2 में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकोगे। तो पहले पार्ट 1 में जाते हैं। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन लिंक में क्लिक करके नीचे चले जाते हैं। सारे जो डिक्लेरेशन है, वो इंस्ट्रक्शन है, उसको रीड करके यस कर देते हैं। देखिए पहले क्या है, नेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है, एग्जैक्ट नेम यहाँ पे डालना है। और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारे आपको 10th के सर्टिफिकेट से कलेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। और ये सारे स्पेलिंग आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि अगर कोई गलत हो जाएगा तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। नेशनलिटी इंडियन और अनमैरिड तो होना ही है। यहाँ पे देखिए कम्युनिटी जनरल, ओबीसी, SC ST करोगे तो फीस आपको नहीं देना है। जनरल ओबीसी के लिए फ़ीस आपको देना है। और SC करोगे तो यहाँ पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट का जो डेट है, कास्ट सर्टिफिकेट से कलेक्ट करके यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट का डेट लिखना है। और देखिए फीस
रिसबमिशन अलाउड यस, अगर जनरल ओबीसी सिलेक्ट करोगे तो नो रहेगा। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पे आप अगर HS अपीयरिंग कैंडिडेट हो और अपीयर्ड कैंडिडेट हो, आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है, तो आप वहाँ से अपीयर्ड और अपीयरिंग सिलेक्ट करना। और दूसरा ऑप्शन भी है, अगर आप पास आउट कर चुके हो लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ ध्यान में देना चाहिए, उस रेंज में रहना चाहिए। और दो ऑप्शन है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेके पास कर चुके हो या आर्ट्स या कॉमर्स से पास कर चुके हो। अगर आप आर्ट्स कॉमर्स का स्टूडेंट होंगे तो आप खाली आर्मी के लिए एलिजिबल होगे। और अगर आपके 12th का सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा तो आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, नोबेल एकेडमी, ये चारों के लिए एलिजिबल हो। देखिए यहाँ से मैं पास 12th विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर लेता हूँ। अगर आप अपीयर्ड और अपीयरिंग के अंदर पढ़ते हो तो आप यहाँ सिलेक्ट करोगे अपीयर्ड और अपीयरिंग। बट नॉट हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। यहाँ पे एड्रेस आपको, जो आपका जो परमानेंट एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1 2 3 में आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सारे विथ पिन कोड कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। एड्रेस विथ पिन कोड देने के बाद आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी, ये वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर के सब कम्युनिकेशन इसमें आएगा, ईमेल और मोबाइल नंबर में। देखिए ईमेल आईडी और कॉन्फर्म ईमेल आईडी दोबारा लिख देना कॉन्फर्म ईमेल आईडी में। अगर दूसरा कोई ईमेल आईडी होगा तो अल्टरनेटिव ईमेल आईडी में भी आप दे सकते हो, नहीं तो अगर आपका एक सिंगल ईमेल आईडी है तो आप छोड़ सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहा है। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ क्या है? आपका स्कूल आईडी कार्ड का नंबर दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर कार्ड, फ़ोटो आईडी इशूड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी एक आप चूज करके। बेटर रहेगा कि आप आधार कार्ड यहाँ पे चूज करके आधार का नंबर यहाँ पे डाल देना, कंफर्म नंबर में दोबारा वही नंबर डाल देना। मैं यहाँ पे वोटर आईडी सिलेक्ट करके दे देता हूँ। उसके बाद देखिए हैव यू अप्लाइड फॉर NDA और NA एग्जामिनेशन 1 2020, मैं यस कर देता हूँ। आप अगर NDA 1 के लिए अप्लाई कर चुके हो तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो नो कर देना। इसके बाद देखिए प्रेफरेंस ऑफ NDA NA एग्जामिनेशन 2002-2020, क्योंकि क्या कि ये पॉइंट क्या है कि आप प्रेफरेंसेस दोगे कि आपका फर्स्ट चॉइस कौन सा रहेगा, एयरफोर्स या नेवी या आर्मी। अगर आप कोई एक के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हो तो आप खाली एयरफोर्स के लिए चाहते हो तो एक लिख के बाकी सारे में 0 डाल सकते हो। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है डिड यू एवर फेल। अगर कोई एयरफोर्स के कोई एग्ज़ाम में आप कभी फेल हो चुके हो तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो नो। और एयरफोर्स का ग्राउंड ड्यूटी आप लेना पसंद करते हो या नहीं, ये सारे आप डिटेल भर के नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू शो कर रहा है। ये सारे वेरीफाई करके एक सिक्योरिटी कोड आएगा नीचे, ये डाल के आप आई एग्री में क्लिक कर देना। मैं सारे वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद जो कैप्चा शो कर रहा है उसको टाइप करके आई एग्री में क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको, अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हो, आपको पेमेंट मांगेगा, पेमेंट का विंडो आएगा। यहाँ पे मैंने SC किया हूँ इसलिए पेमेंट विंडो नहीं आएगा, डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए, क्लिक फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करना है
क्योंकि पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना पड़ेगा। मैं पार्ट 1 का जो स्लिप है उसको प्रिंट करके रख देता हूँ। देखिए पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ आपको देना है और एक कैप्चा शो कर रहा है, कैप्चा दे के आपको नेक्स्ट करना है। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ दे के सबमिट करता हूँ कैप्चा टाइप करके। रजिस्ट्रेशन आईडी ये है मेरा, डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको ये रैंडम इमेज जो शो कर रहा है ये टाइप करके सबमिट करना है। देखिए ये पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में आपका जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है और जो फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपने पहले सिलेक्ट किए हो ये आपको अपलोड करना है। ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है क्योंकि इसको आप कभी भी एडिट नहीं कर सकोगे, चेंज नहीं कर सकोगे, तो ध्यान से अपलोड करना है। और देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर या आइडेंटिटी कार्ड का डॉक्यूमेंट जो है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड का, उसका साइज़ कितना होगा। ये सारी डिटेल मैं एक दूसरा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।